नमस्कार। इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शगुन सिंह। आपने शहजादे सलीम, अनारकली और अकबर की कहानी तो सुनी होगी, जिसमें शहजादे सलीम और अकबर की प्रेम कहानी पता लगती है। फिर अकबर अनारकली को चुनवाने की बात कहते हैं, लेकिन सलीम अपनी बात पर अड़ जाते हैं और उसके बाद अकबर के और सलीम के बीच में खूब विवाद होता है। और उसके बाद सलीम गद्दी छोड़ने तक को भी तैयार होते हैं अनारकली के लिए। कुछ ऐसा ही सीन लालू यादव, तेज प्रताप यादव के बीच में और बिहार की सियासत में फिलहाल चल रहा है। हालांकि लालू प्रसाद यादव कोई राजा तो नहीं, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने अपने बेटे तेज प्रताप यादव के लिए फैसला सुनाया, वो किसी राजा से कम भी नहीं। उन्होंने डायरेक्ट फैसला सुनाते हुए अपने बेटे यानी तेज प्रताप यादव को 6 साल के लिए पार्टी लाइन से बर्खास्त कर दिया और उसके साथ साथ पारिवारिक जीवन से भी दूर रहने की बात उन्होंने कह डाली। लेकिन क्या आपने गौर किया है, जितने परिपक्व और अपने दांव पेचों के लिए लालू प्रसाद यादव बिहार की राजनीति में फेमस हुए, क्या तेज प्रताप यादव को कभी आपने इतना एक्टिव देखा है? बहरहाल, अगर बात की जाए आरजेडी की भी, तो आरजेडी में भी मुख्य चेहरे के तौर पर तेजस्वी यादव को देखा जाता है, ना कि तेज प्रताप यादव को। तो क्या ये कोई सियासी पेच है, कोई सियासी दाव पेच है, या फिर तेज प्रताप यादव खुद ही राजनीति के अंदर उतना एक्टिव नहीं होना चाहते हैं? अगर आपने कभी गौर किया हो, तेज प्रताप यादव के सोशल मीडिया हैंडल को देखा हो, तो आपने देखा होगा तेज प्रताप यादव को बांसुरी बजाना बहुत पसंद है। वो खुद को गोकुल का कहते हैं। कभी कभी तो वो इस चक्कर में विवादों में भी गिर गए थे, जब कई बार उन्होंने अपने आप को श्री कृष्ण का अवतार भी कह दिया है और साथ ही अपने आप को श्री कृष्ण के भक्त कहते हैं। लालू प्रसाद यादव हमेशा से अपने दाव पेचों के लिए बिहार की राजनीति में फेमस रहे। अपनी बयानबाजी के लिए, अपने बेबाक बयानों के लिए, बेबाक अंदाज के लिए फेमस रहे। उतने ही बेबाक तेज प्रताप यादव भी हैं। वो कब क्या कह जाएं, किसी को नहीं पता होता। लेकिन राजनीति से परे वो हटकर ज्यादा रहते हैं। वो जो भी नॉर्मल जीवन होता है उसकी तरह रहना पसंद करते हैं। गोकुल की तरह रहना पसंद करते हैं, जैसे गोकुल में रहा जाता है। श्री कृष्ण के भक्त खुद को मानते हैं, बांसुरी बजाना पसंद करते हैं और उसके साथ ही वो राजनीति से थोड़ा कटकर रहते हैं, या फिर कहा जाए कि उनको काट कर रखा जाता है, साइडलाइंड वो अपने आप को महसूस करते हैं। जब जब कोई चुनावी यात्रा होती है, कोई चुनावी जनसभा होती है, तो मुख्य चेहरे के तौर पर तेजस्वी यादव को रखा जाता है आके, और तेज प्रताप यादव खुद को उस समय साइडलाइंड महसूस करते हैं। लेकिन ये कोई पहली दफा नहीं था कि तेज प्रताप यादव कोई विवाद में घिरे हों। जब उनकी शादी हुई थी ऐश्वर्या के साथ, तब उन्होंने कुछ महीने बाद ही उन दोनों के बीच में तकरार होती है और उसके बाद उनका बीच में डाइवोर्स केस जो कि अभी भी चल रहा है। फिर तेज प्रताप यादव का पोस्ट, जिससे हम सभी वाकिफ हैं, अपनी वो प्रेमिका को रूबरू करवाते हैं पूरी दुनिया के सामने। पोस्ट डिलीट होता है, फिर रिवाइज होता है और फिर पोस्ट को डिलीट कर दिया जाता है। लेकिन उसके बाद तो लालू प्रसाद यादव ने फैसला सुना ही दिया था। लेकिन एक और बार जब तेज प्रताप यादव ने एक गठन किया था, जैसे आरएसएस का गठन है, आरएसएस को टक्कर देने के लिए उन्होंने एक सामाजिक संगठन को गठित किया था, जिसके बाद लालू प्रसाद यादव और उनके बीच में बगावत के सुर भी बोले थे। लेकिन फिर भी तेज प्रताप यादव अपने ही स्टैंड पर खड़े रहे। उनका कहना था कि जो मैं करना चाहता हूं वो मैं करूंगा। बहरहाल, जितनी बार भी तेज प्रताप यादव और लालू प्रसाद यादव के बीच में खटास देखी गई है, लेकिन जो फिलहाल की खटास है उसको चुनाव से देखा जा रहा है, चुनाव से जोड़कर देखा जाता है। कहा जा रहा है कि जितने परिपक्व तेज प्रताप यादव चुनाव के लिए नहीं है, उससे कहीं ज्यादा परिपक्व तेजस्वी यादव है। और कहीं तेज प्रताप यादव इस पूरे सियासी सफर के दौरान, इस पूरे चुनावी माहौल के दौरान कोई ऐसा बयान ना देते जो कि आरजेडी के लिए एक तरह से नुकसान साबित हो, नेगेटिव पॉइंट के तौर पर साबित हो। इसीलिए तेज प्रताप यादव को पहले से ही किनारा कर दिया गया। और उसके साथ ही इसमें दूसरा एंगल डाइवोर्स केस का भी देखा जा रहा है कि तेज प्रताप यादव और ऐश्वर्या के बीच में डाइवोर्स केस चल रहा है। ऐसे में उसकी तरफ से कई आरोप भी लगाए गए हैं, पैसों की डिमांड की गई है। तो अब लालू प्रसाद यादव ने यहाँ पर एक तलवार से दो निशाने, एक तीर से दो निशाने मारने का काम किया है। पहला चुनावी माहौल को देखते हुए और दूसरा डाइवोर्स केस को देखते हुए भी। बहरहाल, आप इसको लेकर क्या सोचते हैं? आप अपने कमेंट सेक्शन में राय जरूर दीजिएगा, क्योंकि बिहार की राजनीति सबसे तीखी राजनीति मानी जाती है। वहां पर कब कौन सा बयान दिया जाता है वो भी प्लान्ड दिया जाता है। और फिलहाल जो कहा जा रहा है कि तेज प्रताप यादव का जो पूरा एक केस फिलहाल चल रहा है, पूरा मामला चल रहा है, वो भी प्री प्लान्ड था और इसके तहत कठपुतली के तौर पर तेज प्रताप यादव काम कर रहे हैं। इसको लेकर आपकी क्या राय है? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर भी कीजिएगा।